हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, अगले एग्जांपल में फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। तो अब इस एग्जांपल का हम लोग सॉल्यूशन लाएंगे, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो दो की पेयर बना देंगे, राइट। जैसे कि इज इक्वल टू पहली पेयर में मैं पहला ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ब्रैकेट, फिर पहला नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव, राइट। फिर 4 इंटू 3 आएगा ऊपर, राइट। तो 4 इंटू 3 अपॉन नीचे डायरेक्ट 5 इंटू 7 आ जाएगा, राइट। एंड ब्रैकेट कंप्लीट एट लास्ट। तो ये दो की पेयर हो गई। अब दूसरे दो की पेयर बनाएंगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड फिर अगेन ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आएगा 15, राइट, इनटू देन -14 आएगा, राइट, -14 अपॉन यहाँ पर नीचे 16 इंटू 9, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। सो यहाँ पर पहले हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन लाएंगे। पहले यहाँ पर ब्रैकेट में नेगेटिव एंड ऊपर 4 इंटू 3 है, राइट। 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 5 इंटू 7 35 आएगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू अगेन हियर ब्रैकेट। अब 15 इंटू -14 है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कैंसल कर सकते हैं, जैसे कि 8 टू ज़ा, राइट, एंड यहाँ पर 7 टू ज़ा, इस तरीके से। यहाँ पर भी सिमिलरली 3 थ्री ज़ा एंड यहाँ पर 5 थ्री ज़ा, राइट। तो इस तरीके से चेंज हो सकता है एंड बाकी जो बचेगा फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि -35, राइट, अपॉन नीचे 24 आएगा, राइट, 24 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स। सो इस तरीके से ये आंसर आएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग लेंगे तो इज इक्वल टू पहले ऊपर लिखेंगे -12, राइट, इनटू -35 अपॉन 35 इंटू 24, राइट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब इज इक्वल टू, अब इसका भी यहाँ पर हम लोग कैंसल टर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 12 एंड यहाँ पर 1 12, राइट। वैसे ही यहाँ पर 35 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और फिर जो बाकी बचेगा वो होगा 1/2, राइट। तो 1/2 यहाँ पर मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, राइट, देन ब्रैकेट। अब मैं पहले लिख रहा हूँ -4/5, ओके। तो -4/5, राइट, पहले ये लिख रहे हैं, इनटू मल्टीप्लिकेशन में मैं पहले ले रहा हूँ थर्ड टर्म, मतलब कि 15/16, राइट। तो ये एक ब्रैकेट ले लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में इनटू देन अगेन ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम लोग कौन सी टर्म लेंगे, तो सेकेंड वन टर्म, तो 3, राइट, अपॉन 7, 3/7 इनटू, अब यहाँ पर फोर्थ टर्म लेंगे। फोर्थ टर्म मतलब कि ब्रैकेट -14, राइट, अपॉन 9 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पर इज इक्वल टू पहले हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर लाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के आंसर के लिए 15 इंटू 4, राइट, बट यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 थ्री ज़ा से, 5 थ्री ज़ा, एंड यहाँ पर भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 4 4 ज़ा से, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा वो लिख लेते हैं पहले।
तो यहाँ पर पहले -3/4 बचेगा, राइट। तो यहाँ पर एंड देन मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि ये है 7 2 ज़ा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 3/5 है, राइट। तो 3 इंटू 2 6/5, राइट। तो और यहाँ पर ये जो है वो 9 है एक्चुअली। तो अगर ये 9 होगा तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मिलेगा हमें ब्रैकेट में -2/3, राइट। -2/3 ब्रैकेट कंप्लीट्स, ओके। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, नाउ माइनस माइनस प्लस, पहले तो ये हो जाएगा, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा एंड दूसरी यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो वापस हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 1/2, 1/2 फिर से मिल जाएगा, राइट। तो दोनों तरीकों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो सेकंड टर्म है उसमें कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी दोनों ही हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। हमारा अगला टॉपिक है द रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का क्या रोल है वो अब यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं, राइट। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है जैसे कि 2, राइट। 2 प्लस यहाँ पर मैं ज़ीरो करूँगा, ज़ीरो, 2 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0 देन प्लस 2 अगेन। 2 प्लस 0 करो या फिर 0 प्लस 2 करो, हमारा आंसर फिक्स रहने वाला है और वो आंसर होगा 2, राइट। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ 0 टू अ होल नंबर, राइट, गिव्स सेम होल नंबर। सिमिलरली जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है -5, राइट। तो -5 वैल्यू को मैं यहाँ पर अगेन 0 से ऐड करवाता हूँ, तो +0 लिखेंगे, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर अगेन मैं लिख सकता हूँ कि 0 प्लस देन ब्रैकेट -5, तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू आंसर होगा -5, राइट। तो -5 ही आंसर मिलेगा। जैसे कि मेरे पास एक रेशियो में नंबर है -2/7, तो -2/7, राइट, प्लस क्या करेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो से ऐड करवाएंगे, राइट, इज इक्वल टू 0 प्लस -2/7, राइट। तो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू -2/7, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ज़ीरो से ऐड करवाएंगे तो हमें सेम होल नंबर मिलने वाला है। तो अगर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, तो मान लीजिए कि आपके पास एक होल नंबर है जैसे कि ए, राइट, आपके पास ए है। अब ए को आप ज़ीरो से ऐड करवाते हो, मतलब कि ए प्लस ज़ीरो, तो आपको आंसर यहाँ पर ए ही मिलेगा। बट मैं यहाँ पर ज़ीरो को सेम नंबर ए के साथ ऐड करवाऊँगा तो भी वही आंसर मिलेगा, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए, और यहाँ पर ए क्या है, तो ए एक होल नंबर है, राइट, एक होल नंबर है, ओके। सिमिलरली अब मैं b प्लस ज़ीरो, राइट, तो b प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस बी भी लिख सकते हैं, देन इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, b। यहाँ पर b क्या है, तो b यहाँ पर है वो है एक इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है b। तो वहाँ पर भी इंटीजर के साथ हम लोग ज़ीरो को ऐड करवाएंगे तो इंटीजर ही आंसर में मिलेगा। फिर थर्ड में मैं लेता हूँ c, राइट, प्लस ज़ीरो, c प्लस ज़ीरो, देन इज इक्वल टू यहाँ पर 0 प्लस c, राइट, c प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, c ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर c क्या है,
तो सी है एक रैशनल नंबर। तो तीनों में ये चीज़ सही है। अगर हम लोग किसी भी होल नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करवाते हैं, राइट, उसके लिए किसी इंटीजर को ज़ीरो के साथ ऐड करवाते हैं उसके लिए, और रैशनल नंबर को ज़ीरो के साथ ऐड करवाते हैं तो हमें वहाँ पर सेम ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ज़ीरो एक आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स ऑल्सो, राइट। अगला टॉपिक है द रोल ऑफ वन, राइट। वन का क्या रोल होगा ये अभी हमें जानना है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक अगेन वैल्यू है 5, राइट, उसको मैं एक से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 5 इंटू वन, तो यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 इंटू वन तो 5 ही होगा। बट इट इज़ इक्वल टू ऑल्सो, अगर मैं वन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी 5 मिलेगा, राइट। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन विथ अ होल नंबर। वैसे ही मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ जैसे कि -2/7, राइट। -2/7 एक दूसरी वैल्यू है हमारे पास। अब -2/7 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इंटू वन, वन के साथ, तो इज इक्वल टू क्या यहाँ पर मिलने वाला है। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि भाई वन को आप -2/7 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो -2/7, राइट। तो उससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर सेम आंसर मिलेगा जैसा कि -2/7, राइट। तो वन के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे तो वो खुद यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल 3/8, अब 3/8 मल्टीप्लाई विथ वन, एक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इंटू सेम 3/8, राइट। तो इज इक्वल टू आंसर में हमें फिर से मिलने वाला है 3/8, राइट। सेम नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर हमने फाइंड किया कि जैसे कि मान लीजिए ए एक नंबर है मेरे पास, राइट। तो ए इंटू, अगर मैं वन करवाता हूँ तो ए इंटू वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा 1 इंटू ए, राइट, 1 इंटू ए, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में आंसर ए ही मिलेगा, राइट। अब ये जो ए है, ए यहाँ पर रैशनल नंबर थे, तो ये किसी भी रैशनल नंबर के लिए सही होगा, राइट। तो ये एक रैशनल नंबर है। वैसे ही अगर मेरे पास एक कोई बी नंबर है, राइट, बी इंटू मैं करवाता हूँ वन, तो बी इंटू वन इज इक्वल टू फिर से यहाँ पर 1 इंटू बी आएगा, राइट। 1 इंटू बी इज इक्वल टू आंसर में लास्ट यहाँ पर आएगा बी। अब बी नंबर क्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो होल नंबर है, राइट। वैसे ही तीसरा है सी इंटू वन, सी इंटू वन इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू सी, 1 इंटू सी इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा सी। सी एक कौन सा नंबर है, तो वो एक इंटीजर नंबर है। तो ये चीज़ तीनों के लिए सही है, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, राइट। अगला टॉपिक है हमारा नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ओके, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 1, राइट, उसको मैं ऐड करवाता हूँ उसी के ऑपोजिट आइडेंटिटी से, मतलब कि -1 से ऐड करवाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर इज इक्वल टू ये सेम चीज़ होगी जब मैं -1 को ऐड करवाऊँगा 1 से फिर से। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लास्ट में मेरा आंसर होगा
ज़ीरो, क्योंकि उसी का ऑपोजिट आइडेंटिटी है। सिमिलरली मान लीजिए कि मेरे पास 2 है, राइट, तो 2 प्लस यहाँ पर -2 इज इक्वल टू सिमिलर -2, राइट, प्लस क्या लिखेंगे 2, तो इज इक्वल टू आंसर यहाँ पर क्या होगा 0, राइट। अब यहाँ पर नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। यहाँ पर जो 2 है उसका नेगेटिव या फिर एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, उसी के साथ अगर ऐड करवाएंगे तो वो आंसर 0 हो जाएगा, राइट। तो जनरली जैसे कि मेरे पास एक ए है, राइट, ए को मैं ऐड करवाता हूँ -a से, उसके नेगेटिव से, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू फिर -a प्लस ए, तो यहाँ पर फिर से आंसर इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर ए इंटीजर था, तो ए इज इंटीजर, राइट। तो ए इंटीजर था एंड -a क्या था, तो -a उसका नेगेटिव था, राइट। ए इज नेगेटिव ऑफ ए, तो -a नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि रैशनल नंबर्स में हम लोग ये चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कि 2/3, राइट। तो 2/3 को मैं ऐड करवाता हूँ -2/3 से, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, ओके। तो इसमें इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली दोनों के ही एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर अपॉन 3 एंड ऊपर यहाँ पर 2 देन -2, राइट। तो 2 - 2 अगर देखेंगे तो उसका आंसर यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा, तो ये आंसर 0 था। तो रैशनल नंबर्स के लिए भी ये चीज़ सही होगी। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -8/9, -8/9 को मैं यहाँ पर ऐड करवाऊँगा +8/9 से, राइट। सिमिलरली इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8/9 प्लस -8/9, तो भी यहाँ पर मेरा आंसर इज इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड करवा रहे हैं या फिर उसके नेगेटिव से ऐड करवा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 11/7, राइट। 11/7 को मैं ऐड करवाता हूँ प्लस ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ 11/7, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में -11/7, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स एंड देन यहाँ पर प्लस 11/7, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली हम लोग अगर बात करें इक्वेशन की, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है a/b, राइट। a/b एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को हम लोग ऐड करवाएंगे उसके ही नेगेटिव रैशनल नंबर से, मतलब कि a/b, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू देन अगेन ब्रैकेट -a/b, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, और फिर उसको ऐड करवाएंगे a/b से, तो a/b, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों का ही आंसर सेम होने वाला है एंड दैट इज 0, राइट। तो यहाँ पर a/b क्या था, तो यहाँ पर लिखेंगे a/b इज वन रैशनल नंबर, राइट। a/b यहाँ पर था रैशनल नंबर एंड -a/b वो है एडिटिव
इनवर्स। अगला टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल, राइट। रेसिप्रोकल लेना है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 8/21, राइट। तो 8/21 ये एक नंबर जो है उसको मैं उसके ही रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 21/8 आता है, राइट। तो 8/21 एंड 21/8, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 1 मिलेगा। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरी वैल्यू है -5/7। तो -5/7 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ -7/5 से, राइट। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है उसका आंसर हमें मिलेगा 1। सिमिलरली मान लीजिए कि मेरे पास तीसरी एक वैल्यू है 21/8। 21/8 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 8/21, राइट। तो यहाँ पर अगेन इसका आंसर क्या मिलने वाला है 1, राइट। तो ये आंसर 1 मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए कि 7/5, बट ये -7/5 है, राइट। -7/5 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -5/7 से, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आंसर हमें 1 ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है जैसे कि C/D, राइट। तो C/D को मैं यहाँ पर उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, जैसे कि D/C। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर जो C/D है वो एक रैशनल नंबर है, जैसे कि C/D दैट इज वन रैशनल नंबर। एंड दूसरी जो चीज़ है मतलब कि D/C वो क्या है, तो वो है रेसिप्रोकल ऑफ C/D। रेसिप्रोकल ऑफ C/D इज D/C। तो ये था हमारा टॉपिक रेसिप्रोकल। हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो इसको समझने के लिए अगेन मैं 3 नंबर्स ले रहा हूँ, जैसे कि -3/4 पहला नंबर, राइट। दूसरा नंबर मैं लेने वाला हूँ 2/3, राइट। एंड देन थर्ड नंबर में लेने वाला हूँ वो है -5/6। 3 नंबर है मेरे पास, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये नंबर है उसमें ब्रैकेट्स रख रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास -3, राइट, अपॉन 4 मैंने लिखा, राइट। -3/4 इनटू, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, राइट। तो ब्रैकेट 2/3, ओके। एंड प्लस यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ, राइट। तो ऐड माइनस ब्रैकेट में -5/6, okay, bracket completes and again that bigger bracket also completes, right, okay। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर पहले मुझे इज इक्वल टू लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग इज इक्वल टू लिखेंगे और फिर यहाँ पर पहला टर्म -3/4, राइट, -3/4, ओके। अब यहाँ पर इनटू अगेन ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में पहले यहाँ पर 4, राइट, देन प्लस 4
इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर LCM हमारे पास है 6, तो इसीलिए ऊपर 4 आएगा एंड ब्रैकेट में यहाँ पर -5 लिखेंगे, राइट। और जो बिगर ब्रैकेट है वो कंप्लीट्स, राइट। तो अब इज इक्वल टू -3/4, राइट। अब इनटू क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में -1/6, राइट, -1/6 यहाँ पर आ जाएगा। अब ब्रैकेट कंप्लीट्स, उसके बाद अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले 3 आएगा, राइट, 3/24, तो 3/24 इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हमें मिलने वाला है इज इक्वल टू 1/8, राइट। 3/24 इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर हम लोग पहले मैं दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगा, राइट। तो यहाँ से एक दूसरा ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग उस कैलकुलेशन में -3/4, राइट, इनटू पहले मैं फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा जैसे कि 2/3 से, राइट। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा जो कि माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 2, राइट, अपॉन 4 इंटू 3, सो 3 इंटू 2 4 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर होगा -6/12। अब 6/12 को मल्टीप्लाई मतलब कि यहाँ पर आंसर लाएंगे तो वो मिलेगा -1/2, राइट। तो ये एक तो पहला मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। अब 3/4 को मैं दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मतलब कि -3/4 इंटू -5/6, उसके साथ अभी मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलने वाला है माइनस माइनस प्लस एंड 15/24, राइट। 15/24 को फर्दर हम लोग कैंसल आउट करेंगे, राइट। तो वहाँ पर 5/8 मिलेगा, कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 3 ज़ा, राइट, तो एंड यहाँ पर 8 3 आएगा, तो इसीलिए 5/8 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट में -3/4 है इंटू 2/3 है, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। एंड दूसरी जगह पर यहाँ पर एडिशन था एंड यहाँ पर ब्रैकेट -3/4, राइट, इनटू क्या आएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा -5/6, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इसका आंसर बारी बारी से लेंगे, जैसे कि इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट का आंसर था वो था -1/2, पहले ब्रैकेट का आंसर -1/2 एंड सेकेंड ब्रैकेट का आंसर यहाँ पर +5/8, तो -1/2 + 5/8, तो यहाँ पर इसका आंसर इज इक्वल टू 1/8 मिलेगा, राइट। तो 1/8 मिला। तो यहाँ पर पहले भी हमने आंसर फाइंड किया था, यहाँ पर 1/8 मिला था, यहाँ पर भी 1/8 मिला, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन का निचोड़, जैसे कि -3/4, राइट, -3/4 इंटू ब्रैकेट 2/3, राइट, प्लस -5/6 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स, राइट, देन इज इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट
3/4, right, into 2/3, right, bracket completes here, plus bracket minus 3/4, right, into -5/6, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो -3/4 है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। तो इस तरीके से दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का ही आंसर सेम मिला, राइट, क्योंकि हम लोग -3/4 को अंदर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और उसके साथ एडिशन में -3/4 को -5/6 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आंसर था टॉपिक का, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो इस टॉपिक में हम ओवरऑल इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि ए, राइट, ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीट्स इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ए ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ए इंटू बी, राइट, माइनस ए इंटू सी, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। ओके, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वो है 7/5, राइट, इनटू, तो पहले मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे तो उससे यहाँ पर 3 4 आएगा, राइट। तो 3 4 इसका मतलब ये हुआ कि 7/5, राइट, इनटू -1/4। ये पहला ब्रैकेट का ही डायरेक्ट आंसर है, राइट। तो पहले ब्रैकेट में यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इज इक्वल टू माइनस, राइट, -7/20। तो -7/20 ये फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर मिला। अब यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें यहाँ पर 7/5, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 7/12 ही बचेगा। तो सेकंड का जो आंसर है वो 7/12 है, राइट। अब दोनों के ही आंसर मिल गए हमें, -7/20 एंड 7/12। अब दोनों को ही हमें ऐड करना है। तो जैसे कि 7 मतलब कि -7/20 राइट, प्लस 7/12। तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं कि 240, राइट, 240 एलसीएम। ओके, अब 240 एलसीएम है, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -84 + 140/240। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 56/240 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये रेशियोज कट करके आंसर हमें मिलने वाला है वो है 7/30, राइट। तो 7/30 ये रेशियो मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स है उसमें से मैं जो कॉमन चीज़ निकलती है वो कॉमन चीज़ हम लोग निकाल देते हैं। क्या है कॉमन निकलेगा, तो 7/5 कॉमन निकलेगा, राइट। तो वो हम लोग कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर 7/5 कॉमन, राइट। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर पहले मिलेगा -3/12
12, राइट, -3/12 प्लस 5/12, -3/12 प्लस 5/12 ब्रैकेट कंप्लीट्स, तो इज इक्वल टू 7/5, राइट, एंड देन ब्रैकेट अपॉन 12। अब यहाँ पर -3 प्लस, राइट, -3 प्लस 5, राइट, तो इसका सिंप्लीफिकेशन तो इज इक्वल टू अगेन एज इट इज 7/5, राइट, 7/5 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यहाँ पर 2/12 मिलेगा, राइट। अब 2/12 में यहाँ पर 2 6 तो 2 6 तो इसीलिए ऊपर 7 होगा, राइट, एंड नीचे यहाँ पर 30 मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों के ही आंसर सेम है, 7/30, 7/30। तो दोनों तरीके से ही हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो पहले हमने इंडिविजुअल फाइंड किया ब्रैकेट्स का, वो आंसर लाए, और फिर हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में से कॉमन निकाल कर फिर आंसर लाए, दोनों ही सेम है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में पहला ब्रैकेट उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो उसके सिंप्लीफिकेशन में 4 4 राइट, एंड यहाँ पर 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 राइट। तो क्या बचा वो लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 3/16 मिला। ये सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर है, राइट। अब दूसरा ब्रैकेट देख लेते हैं। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर क्या कैंसिल होगा वो देखते हैं। तो पहले तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो इज इक्वल टू अगेन -3/16। सेम चीज़ यहाँ पर मिली हमें, बट वो नेगेटिव में मिली, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो इन दोनों को ऐड यहाँ पर नीचे करेंगे 3, राइट, अपॉन 16 प्लस ब्रैकेट -3/16, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं कि अगर सेम चीज़ के नेगेटिव के साथ ऐड किया जाए तो यहाँ पर आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है, राइट। तो ये थी फर्स्ट मेथड। इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट करके इंडिविजुअली फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन लाए और फिर उसको ऐड किया। अब दूसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो दूसरे में कॉमन, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 9/16 कॉमन निकलेगा, राइट। देन ब्रैकेट में क्या बचेगा वो लिखते हैं। तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा पहले 4/12, देन प्लस नेगेटिव ऑफ 3/9, राइट। ये मिलेगा ब्रैकेट कंप्लीट, एंड अगेन दिस ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो पहले तो 3/9 एंड 4/12 इसका यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि 4 3 राइट, एंड यहाँ पर भी 3 3 जो बचा वो लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू 9/16 एज इट इज, ओके। अब ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में 1/3, राइट, प्लस -1/3 यहाँ पर है, राइट। तो -1/3 ब्रैकेट completes, okay, bigger bracket also completes, so is equal to 9/16, और ये जो ब्रैकेट है उसमें 1/3 के साथ उसका ही नेगेटिव ऐड हुआ है, तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा 0, राइट। 0 इंटू एनी वैल्यू विल बी 0, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा 0। तो अब देख सकते हो यहाँ पर ये और ये दोनों ही 0 आए, राइट। तो इसीलिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है उसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन में राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला है -7/19, ओके। -7/19 उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू है उसके साथ मैं कौन सी वैल्यू ऐड करवाऊँ कि जिससे हमारा आंसर 0 हो जाए। तो ऐसी एक वैल्यू है
वो है 7, राइट, अपॉन 19. 7/19 is additive inverse of -7/19, राइट, ये उसका एडिटिव इन्वर्स है. तो इसमें यहाँ पर -7/19 को मैं यहाँ पर ऐड करवाऊँगा 7/19 इटसेल्फ. तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफिकेशन में इज इक्वल टू, पहले तो एलसीएम क्या होगा 19, एंड ऊपर यहाँ पर -7, राइट, +7. -7 + 7 अगर करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0/19 मिलेगा. तो 0/19 उसका आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है. तो ये आंसर पहला 0 हो जाएगा, राइट. इसका मतलब ये हुआ 7/19 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19. ओके. सिमिलरली दूसरी वैल्यू हमारे पास 21/112. तो इसका एडिटिव इनवर्स तो -21/112 is additive inverse of simple 21/112, राइट. तो अगेन इसको हम लोग अगर चेक करें तो 21/112 हमारी एक वैल्यू है, उसको हम लोग ऐड करवाएंगे नेगेटिव ऑफ 21/112, राइट. तो अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 112, राइट, और यहाँ पर 21 - 21 अगर करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 0/112. अब 0/112 उसका आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल में वेरीफाई दैट -x इज द सेम एज x फॉर दिस टू वैल्यूज. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राइट. तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, राइट, मतलब कि x इज इक्वल टू 13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा. तो उसका एडिटिव इनवर्स मैं यहाँ पर लिखूँगा -x, नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू. क्या होगी नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, तो यहाँ पर -13, राइट, अपॉन 17 आएगा. ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा. अब हम लोग जानते हैं कि 13/17 करेंगे और प्लस उसी के एडिटिव इनवर्स से उसको ऐड करवाएंगे, मतलब कि -13/17. तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0 होगा, राइट. अब यहाँ पर सेम इक्वालिटी के तहत 13/17 प्लस नेगेटिव ऑफ -13/17 ज़ीरो होगा, राइट. तो यहाँ पर जो एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स मतलब कि -13/17 का एडिटिव इन्वर्स में फिर से अगर देखूं तो उसका एडिटिव इन्वर्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो फिर से वो माइनस लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट लिखेंगे, फिर से -13/17, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स तो ऐसे ही फाइंड होता है, उसमें नेगेटिव वैल्यू मतलब कि नेगेटिव हम लोग बना देते हैं नेगेटिव. तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस ब्रैकेट -x एंड ब्रैकेट कंप्लीट्स, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा. नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट. तो ये हमारी पहली वैल्यू का पहला आंसर हुआ -13/17. अब दूसरी वैल्यू ध्यान में लेते हैं. दूसरी वैल्यू क्या है, तो वो है x इज इक्वल टू -21/31. -21/31. तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो उसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे
वो होगा माइनस ऑफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर उसका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 21/31, वो प्लस होगा, राइट। तो अब अगर मान लीजिए कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि -21/31, राइट, प्लस 21/31, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ऑब्वियसली ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर 21/31 है, राइट, 21/31, तो ये एडिटिव इन्वर्स होगा किसका, किसका एडिटिव इन्वर्स होगा, -21/31 का, राइट। तो इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि नेगेटिव ब्रैकेट नेगेटिव, राइट, नेगेटिव ब्रैकेट नेगेटिव एक्स राइट, तो वहाँ पर आंसर हमें मिलेगा एक्स इटसेल्फ। तो यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था, यहाँ पर वो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। So this is our final answer. Negative negative of x becomes positive. Negative negative of x becomes positive. राइट, तो ये चीज़ हमने एडिटिव इन्वर्स से हमने यहाँ पर फाइंड की।